हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हेड ऑपरेटर और जो असिस्टेंट ऑपरेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है। तो ध्यान से पढ़ना। मुझे पता है आप सभी लोगों की जीएस कमज़ोर है, तो मैंने सोचा यार आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नई सीरीज़ शुरू की जाए। पहले मैंने आपके लिए यूपी जीके पढ़ाई थी, उसमें 2-3 वीडियो रह गई हैं, उतनी आप कंप्लीट कर लेना, मैंने पूरा करा रखा है। अब आज से मैं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लाया करूँगा जो कि जीके पे होगी, यूपी जीके के बारे में नहीं है। ये ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट है और ये हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर और यूपी पुलिस जितने भी एग्ज़ाम हैं और एसएससी के बेसिक लेवल की ये है जो कि आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, एक एक करके 0-0 पहले मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूँगा। और बिल्कुल जिसको किसी भी तरीके की जीके नहीं आती है, ज्योग्राफी नहीं आती है, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। यूपी पुलिस के लिए हो गया हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, सब में ये यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं 0 लेवल से बिल्कुल। और आपको पूरा समझ में आएगा, बस फॉलो करते रहना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी, और जिससे कि आप एक दिन में पढ़ सको। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो होंगी और आपको ईजिली समझ में आता रहेगा। ठीक है, और ये मैं बता देता हूँ, ये एग्जामपुर में जो आरूसी मैम पढ़ाती थी उनके ये नोट्स हैं पूरे सारे के सारे, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जिस किसी को भी नोट्स के लिए दिक्कत हो रही हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाके इनको डाउनलोड करके आराम से पढ़ ले। ठीक है, और मैंने बता दिया ये आरूसी मैम के नोट्स हैं और बहुत बढ़िया हैं, ज्योग्राफी के हैं, 0 लेवल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। वैसे मैं 0 लेवल से ही आपको पढ़ाऊँगा। जिस किसी को बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं आती है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, और जिस किसी को थोड़ी बहुत आती है तो भाई साहब आप देख के सुनते रहना और आपका रिवीजन होता रहेगा। और जिसको बहुत ही ज़्यादा आता ही हो तो वो भाई साहब वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल 0 लेवल से ले जाने वाला हूँ। जिसको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। तो ग्लोब है। ग्लोब होता क्या है? जहाँ पर जिस बॉल शेप है, जो अर्थ का मानचित्र होता है गोल 3D फॉर्म में, उसको हम ग्लोब बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा लाइब्रेरी वगैरह में रखा हुआ कि एक गोल गोल सा होता है जिस पर सारी इंडिया का होता है, वर्ल्ड का सारा मैप होता है उस पर, उसको हम ग्लोब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बना भी रखा है। ठीक है, तो ये ग्लोब होता है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया। अब देखो ग्लोब जैसे यहाँ लिख रखा है, पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ठीक है, ग्लोब 2 तरीके के होते हैं जिस पर 2 तरीके की रेखा होती है। देखो ग्लोब है, ग्लोब को हम पढ़ेंगे कैसे, इसलिए हमने उसको बना रखा है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को नापते कैसे हैं, ये ईस्ट है, वेस्ट है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे करके नापते हैं। ऐसे ही ग्लोब में हमने 2 तरीके की चीज़ लिख रखी है। एक ऐसे लाइन खींच रखी है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। देखो ये ग्लोब है, जैसे ये ग्लोब है, इसमें हमने कुछ लाइन ऐसी खींच रखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे खींच रखी है। देखो, ठीक है, ग्लोब है, ग्लोब में हमने लाइन खींच रखी है। जैसे ये ग्लोब है, इसमें हमने लाइन खींच रखी है कुछ ऐसे करके। ठीक है, कुछ हमने ऐसे करके लाइन खींच रखी है। तो जो लेटी हुई लाइन होती हैं, जो लेटी हुई होती हैं, बोलते हैं लेटीट्यूड या फिर अक्षांश रेखा। और जो खड़ी लाइन होती हैं, जो सीधी सीधी करके हमने ऐसे करके खींची है, उनको बोलते हैं देशांतरीय रेखा और लॉन्गिट्यूडनल लाइन। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये अक्षांश रेखा कौन सी हो गई? जो लेटी हुई लाइन है उनको अक्षांश बोलते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन है उनको बोलते हैं देशांतरीय लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ठीक है, और पृथ्वी 2 भागों में बांट रखी है, जैसे कि आपको पता है। जैसे एक देखो, मैं पूरा तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। ये ग्लोब है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी हमारी। अगर जो ऐसी लाइन होंगी उनको देशांतरीय लाइन बोलेंगे। ठीक है, और जो ऐसे करके लाइन बना रखी है उनको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। ठीक है, जो लेटी हुई हैं उनको लैटिट्यूड, जो खड़ी हुई हैं उनको लॉन्गिट्यूड। एक बीच में, सबसे बीच में एक लाइन जा रही है जो सबसे मध्य में जा रही है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और उसका दूसरा इंग्लिश में नाम है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर होता है। अब देखो मैं एक तरीके की और बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये है, बीच में, सबसे बीच में गई रेखा एक, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। ठीक है, एक यहाँ पे 23.5 डिग्री पे और एक यहाँ पे 23.5 डिग्री पे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि कर्क रेखा, और ये बीच वाली हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो हमारा भारत कहाँ पड़ता है। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब है, इस ग्लोब में जो पृथ्वी है ऐसे करके लाइन बनी हुई है, तो इस वाले भाग में यहाँ पर पड़ता है हमारा भारत। ठीक है, आप ग्लोब में जाके भी देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारा भारत पड़ता है। तो पृथ्वी को जो है वो 2 तरीके से बांट रखा है। लेटी हुई लाइन को बोलते हैं अक्षांश रेखा, और जो खड़ी हुई लाइन है उनको बोलते हैं देशांतरीय रेखा। और पूरे ग्लोब की जो सबसे बीच में होकर जा रही है रेखा उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर भी नाम दिया जाता है। ठीक है, और एक होती है आपकी कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर बनी हुई है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं भारत पे।
देखो भारत हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। अब भारत देखो ऊपर सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है हमारा, उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो कि अभी भारत के पास में नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो भारत है, भारत का जो मैप है उसमें सबसे ऊपर वाला पॉइंट जहाँ से भारत हमारा शुरू होता है, वो चाहे पीओके में हो तो भारत का ही पार्ट है ना वो, तो जो भारत का पार्ट है इसलिए हमने लिख रखा है वो है हमारा इंदिरा कॉल, उसको नाम दे रखा है हमने इंदिरा कॉल। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पॉइंट, नॉर्दर्न यानी कि सबसे उत्तरीय बिंदु भारत का, उसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कि पीओके में पड़ता है। ठीक है, अब ये सबसे उत्तर वाला हो गया। अब सबसे दक्षिण वाला हो गया ये वाला भारत का मुख्य भूमि का। अब देखो भारत के दो दक्षिण पॉइंट हैं, आपका ये क्वेश्चन बनता भी है कि भारत का सबसे दक्षिण एक होता है जो भारत की सबसे दक्षिणी पार्ट है, एक जो हमारी मेनलैंड है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये पता भी है आपको कि ये बहुत सारे टापू पड़ते हैं यहाँ पे। टापू कौन से हो गए? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये सारे आपके टापू पड़ते हैं। जो सबसे नीचे वाला टापू है वो है भारत का मेन सबसे नीचे वाला पॉइंट। लेकिन हमारी जो मेन भूमि है, ये वाली मेन भूमि है जो सबसे ज़्यादा भूमि है, इसका जो दक्षिणम पॉइंट है, दक्षिणतम, ये लिख के देता है, वो है तुम्हारा मेनलैंड एक्सटेंशन का केप, ये याद रखना, केप कमोरिन नाम है इसका। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। क्या नाम है? केप कमोरिन। जो मेनलैंड भारत है उसके सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कमोरिन। ठीक है, ये वाला सीधे क्वेश्चन आता है। ये कन्याकुमारी भी बोलते हैं, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और सर्दर्न मोस्ट जो सबसे नीचे भारत का पार्ट है वो अंडमान निकोबार में जो पड़ता है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, या फिर पार्सेन, पिंगमेलियम, लोहेचिंग, ये 3-4 चीज़ याद रखना। देखो सबसे ऊपर वाला है इंदिरा कॉल जो पीओके में पड़ता है, और जो मेन लैंड इंडिया का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो है केप कमोरिन। और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, चाहे वो कोई भी आपके वो हो गए हों आइलैंड वगैरह, तो वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, या फिर पार्सेन भी नाम है, या फिर पिंग मिलियन भी नाम है, लोचिंग भी नाम इसका बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले आपका इंदिरा कॉल भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर अन्य नाम है इसके पार्सेन, पिंग मिलियन, लोचिंग, ये भी इसके नाम है, जो इंदिरा पॉइंट के सबसे नीचे वाले पॉइंट है। ठीक है, और अब सबसे पश्चिमी भाग में जो पड़ता है वो कौन सा है? वो तुम्हारा गुहार मोती गुजरात में पड़ता है। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे आपका पश्चिमी बिंदु है इंडिया का, उसे बोलते हैं हम गुहार मोती। भाई सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको, तो ये आपको रटाना पड़ेगा। जो आपका सबसे ज़्यादा पश्चिम में पड़ता है वो है आपका गुहार मोती गुजरात, और जो सबसे ज़्यादा पूरब में पड़ता है वो कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम क्या है आपका? किबिद्धू। और देखो इससे करंट अफेयर भी बताऊं, अभी अमित शाह जी ने, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, वहाँ पर एक चीज़ का इनॉग्रेशन मिला है। मेरे को कमेंट बॉक्स में बनना, ये करंट का टॉपिक है। ठीक है, किबिद्धू में अभी हमारे होम मिनिस्टर ने कुछ काम कराया, वो क्या काम कराया कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए करंट अफेयर है, अभी कल परसों की न्यूज़ है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। और देखो यार, मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता देना क्या आपको करंट अफेयर चाहिए, 10 से 12 मैं टेलीग्राम में डालता रहूँगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो ये किबिद्धू सबसे ज़्यादा पूर्वी पॉइंट हो गया तुम्हारा। पश्चिमी पॉइंट कौन सा हो गया? गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। और सबसे आपका पूरब में कौन सा पॉइंट पड़ता है? ये होता है किबिद्धू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो इसकी देशांतरीय और अक्षांतरीय जो इसकी वो है रेखा, वो कितने पे होकर जा रही है। देखो सारा ये, जैसे कि आपको पता है इंडिया है, तो ये डिग्रीज में बट रही है। ये जो लाइन है ये डिग्री है सारी। डिग्री मतलब जो भी आपका जो होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ाई होगा, तो वही डिग्री पे बटी हुई है। तो ये आपको याद रखनी है कि भारत की जो उत्तरीय अक्षांशीय रेखा है वो आपकी 37.5 डिग्री, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये मिनट से गिनी जाती है। 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये आपकी सबसे ज़्यादा उत्तरीय पॉइंट है, उत्तर का पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे ज़्यादा उत्तर। जो कि आपका उत्तर में कौन सा पॉइंट पड़ता है? इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल की ये है आपकी पूरी की पूरी उत्तरीय अक्षांशीय रेखा। ठीक है, भारत का उत्तरी बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ता है? दक्षिण, जो कि आपका कन्याकुमारी बोल दो उसे, या फिर आपका उसको इंदिरा पॉइंट बोल दो। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट नहीं, जो आपका कौन सा होता है? केप कमोरिन, तो उसकी है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, उत्तरी, ये भी उत्तरी, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी में पड़ता है हमारा भारत। जैसे कि आप इस ग्लोब में देख सकते हो कि हमारा भारत उत्तर में ही पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये भी सारी होगी। तो ये नीचे वाला पॉइंट जो है मेनलैंड भारत का, जो कि आपका केप कमोरिन है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये याद रखना है। अब सबसे दक्षिणतम जो हमारा भारत का है वो कौन सा है? सबसे दक्षिणतम वो है हमारा, क्योंकि सबसे दक्षिणतम कौन सी थी? इंदिरा पॉइंट था, या फिर आपका एक और उसका नाम दे रखा था मैंने, बताता हूँ आपको देख के। एक और नाम था उसका पार्सेन और पिंग मिलियन। भाई ये नाम को याद रखना, किसी भी नाम से आपके टॉपिक में पूछ लिया जाएगा पेपर में। कौन से नाम है? इंदिरा पॉइंट,
ठीक है, ये लिख रखा है इंदिरा पॉइंट, और उसके बाद में पारसेन, पिंगमिलियन लोचेन, और यहाँ पे क्या है कैप कमोरिन। इंदिरा पॉइंट हो गया सबसे मेन लैंड से अलावा जो है पूरा सबसे दक्षिणतम भारत का वो है तुम्हारा पारसेन, पिंगमिलियन लोचेन, ये अलग अलग नाम है, पारसेन या पिंगमिलियन लोचेंग और या फिर इंदिरा पॉइंट। और जो सबसे मेन लैंड जो इंडिया है उसका जो आपका दक्षिणतम पॉइंट है वो है आपका कन्याकुमारी या कैप कमोरिन। ठीक है, तो इसका हो गया 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय, तो ये आपको याद रखना है। अब ठीक है, अब हमारा भारत पड़ता कहाँ पे है, मैंने पहले ही बताया जैसे कि ये पूरा का पूरा आपका ग्लोब है, तो उत्तरीय गोलार्ध में हो गया पहले, तो उत्तरी के भी फिर पूर्वी गोलार्ध में, तो कौन सी जगह हो गया, उत्तर पूर्वीय गोलार्ध में। अब देखो सबसे ज़्यादा ये वाली पॉइंट, अभी तक तो हमने ये वाली और ये वाली पढ़ी थी, अब हम ये वाली और ये वाली पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये जो आपकी कौन सी हो गई, पश्चिमी वाली हो गई, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, जो कि आपका क्या गुहार मोती का पॉइंट है। ठीक है, गुहार मोती कौन सा हो गया, 68 डिग्री, ये याद करनी है दोस्त, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय देशांतर। ऐसे करके देशांतर नापते हैं, तो ये देशांतर का ये होगी, और ये वाली अक्षांश होती है क्योंकि अक्षांश रेखा हो जाती है यहाँ से। तो अब ये वाली कौन सी पॉइंट थी, मैंने अभी बताई थी किबिद्दू। ठीक है, तो किबिद्दू की जो आपकी रेखा है, जो आपकी देशांतरी रेखा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत की देशांतरीय सीमा बताओ, तो देशांतरीय सीमा कितनी होगी, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। या फिर अक्षांशीय रेखा पूछ लिया जाए तो आपको कितनी बतानी पड़ेगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, यहाँ पे आपका पड़ता है 8 डिग्री। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखनी है और यहाँ की भी आपको याद रखनी है, तो ये आपका हो जाएगा। अब भारत की देखो यहाँ पे लिख भी रखा, मैंने बताया था भारत के देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, और भारत किस कटबंधु में पड़ता है, तो भारत हमारा देखो यहाँ पे मैंने बताया था भारत किस जगह पर ऐसे करके पड़ता है ना, मैं बना के दिखा देता हूँ, गोलार्ध हमारा ऐसा है, ऐसे करेंगे। ठीक, यहाँ पे पड़ता है हमारा भारत। तो ये क्या, भारत किस कटबंधु यानी कि जोन में पड़ता है, बाद उष्ण व उपोष्ण कटबंधु में पड़ता है, तो उष्ण व उपोष्ण कर्क वो बोलते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने पहले भी बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा जाती है, जैसे ये है हमारे यहाँ पे भारत है, तो ऐसे करके यहाँ पे से कर्क रेखा जाती है और नीचे ये है भूमध्य रेखा, ऐसी एक नीचे है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे होकर जाती है, तो ये भारत के किन किन राज्यों को काटती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 राज्यों को काट के जाती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा से ऊपर को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय और नीचे उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, कर्क रेखा से ऊपर जो होता है उपोष्ण कटिबंधीय और नीचे होता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर है वो है उपोष्ण कटिबंधीय और नीचे है वो उष्ण कटिबंधीय। तो हमारा भारत कहाँ पड़ता है, कौन सी जोन में पड़ता है, भारत हमारा उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से उपबंधीय में पड़ता है। अब देखो हमारी एक भारत की जो हमने टाइम जोन है हम उसको मान के रखते हैं GMT, एक GMT होती है। ठीक है, आप कहीं भी देखा होगा तो GMT करके लिखा आता है ग्रीनविच मीन टाइम, इसका नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अब भारत में ये ऐसे कैसे टाइम डिसाइड होता है, तो भारत में एक अपनी रेखा बना रखी है जो कि इलाहाबाद से होकर पास करती है, ऐसे करके ये वाली जो रेखा है भारतीय मानक मानक समय रेखा बोलते हैं। जैसे इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय से ली गई है, 82 डिग्री 30 मिनट से ली गई है ये। ठीक है, 5 राज्यों से ऐसे करके गुजरती है। अभी मैं कैंसर की बात बताऊंगा आपको, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा उसकी, अभी ये भारतीय समय मानक रेखा देख लो कि भारत का जो टाइम है वो ऐसे ही नापा जाता है। कौन से 5 राज्य से गुजरती है, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। ये रटने हैं दोस्त, आप ये मत सोचना ऐसे ही है, 5 राज्यों से गुजरती है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, 5 राज्य देगा उसमें से एक ऐसा राज्य रख देगा जिसमें से होकर गुजरती है। तो देखो यूपी से जाती है, MP से, सीधे सीधे याद रखो एक रेखा में MP हो गया, फिर नीचे पहले UP हो गया, फिर नीचे MP हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, तो 5 राज्य कौन से, UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हो गए, कौन से UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, UP MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना पहला पार्ट मैंने करा दिया, इतना समझ में आया होगा। इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ। देखो भारत का जो गोलार्ध है, भारत का नहीं पूरे विश्व का गोलार्ध है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, उसमें 2 तरीके से बांट रखा है। एक अक्षांशीय, जो कि आपकी लेटी हुई लाइन होती है उनको लैटिट्यूड भी बोलते हैं और अक्षांशीय रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो खड़ी लाइन है उनको देशांतरीय रेखा बोलते हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल रेखा बोलते हैं। भारत के मिडल में होकर जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो कि इक्वेटर होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो नीचे, और सबसे उत्तरीय पॉइंट भारत का कौन सा है, इंदिरा कोल, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है।
ठीक है। और जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जो मेन लैंड इंडिया का है वो है तुम्हारा कैप कमोरिन, ठीक है, या फिर कन्याकुमारी भी बोल देते हैं। और जो आपके सारे अगर हम आइलैंड वगैरह जितने भी हमारे पास टापू हैं उनको भी जोड़ के माने तो वो पड़ता है हमारा इंदिरा पॉइंट, पार्सेन, पिंग मिलिनियन, लोचेंग, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पूर्वी में हमारा कौन सा वो है हमारा किबेद्दू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा पश्चिम में कौन सा हमारा जो गुजरात में पड़ता है उसका नाम है तुम्हारा ग्वार मोती, ठीक है। अब इनकी हमने रेखा देखी थी, उत्तर में उत्तर अक्षांशीय रेखा 37 डिग्री 6 मिनट से लेके सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट तक, और जो आपका जो आपके टापू हैं उनका है 6 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है। अब हम सबसे ईस्ट वेस्ट की बात करें, देशांतरी रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है, ठीक है। और तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। भारत किस जोन में पड़ता है, उष्ण व उपोष्णीय, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि हमारी जो कर्क रेखा है उससे ऊपर उपोष्ण होता है और सबसे नीचे उष्ण रेखा होती है हमारी, ठीक है। और भारतीय मानक समय रेखा कौन सी होती है, कौन से राज्यों से जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है हमारी, ठीक। तो आपको इतना पढ़ लेना, इतना एक टॉपिक में समझ में आता है मेरे को। 20-22 क्लासेज में मैं पूरा बता दूंगा आपको। जिसको जीके बिल्कुल नहीं आती, ज्योग्राफी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई क्लास के साथ में।